आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में एनटीसीए यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा एक जारी की गई रिपोर्ट जिसके प्रमुख बिंदु निम्न हैं कि भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व हैं। ये भारत के 2% भूभाग पर फैले हुए हैं। वर्तमान में दुनिया भर में पाए जाने वाले वन्य बाघों की लगभग 75% आबादी भारत में है और बाघों का सर्वाधिक संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो कौन सा कथन जो है सत्य है? केवल 1, 2, 2 और 3, 1 और 4 या फिर 3 और 4? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 3 और 4। क्योंकि तीसरा और चौथा कथन जो है वो सत्य है। पहला कथन गलत है, क्योंकि पहला कथन गलत इसलिए है कि भारत में कुल 52 नहीं, कुल 53 टाइगर रिजर्व है और भारत के 2% भूभाग को नहीं 2.3% भूभाग को समेटे हुए हैं। ठीक है, 2.3% भाग को समेटे हुए हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दोनों सदनों में पारित वन संरक्षण या संशोधन विधेयक 2023 निम्नलिखित में से किसमें संशोधन का प्रावधान करता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, राष्ट्रीय वन नीति 1952, जैव विविधता अधिनियम 2002। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम 2023 1980 में संशोधन का प्रावधान करता है। यह संशोधन जो है वो टी.एन. गोदावर्मन वाद 1996 के परिणाम स्वरूप यह किया गया है। इस संशोधन के जरिए इस अधिनियम में एक प्रस्तावना भी शामिल की गई, टी.एन. गोदावर्मन वाद 1996। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे दर्ज किया गया। मतलब कि पृथ्वी का पर पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे दर्ज किया गया 28 जुलाई 2023 को, 6 जनवरी 2023 को, 5 जनवरी 2023 को या फिर 21 जून 2023 को। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 28 जुलाई 2023 को। ठीक है, प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन जब प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की क्षमता से अधिक हो जाता है तब उसे प्लास्टिक ओवरशूट डे कहा जाता है। ठीक है, इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। अगला प्रश्न है, नीली अर्थव्यवस्था के कितने घटक होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 5। क्योंकि नवीनीकरण ऊर्जा, मत्स्यन, पर्यटन, समुद्री परिवहन और अपशिष्ट प्रबंधन। अगला प्रश्न है, एक कार्बन क्रेडिट का मानक क्या होता है? 100 किलोग्राम CO2, 1000 किलोग्राम CO2, 1 kg CO2 या 10 kg CO2? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1000 किलोग्राम CO2। एक कार्बन क्रेडिट 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। कार्बन क्रेडिट यह बताता है कि निर्धारित कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन के बीच अंतर क्या है। अगला प्रश्न है, चर्चित हुंगा टोंगा हुंगा हापाई ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में या फिर पश्चिमी प्रशांत महासागर में? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, पश्चिमी प्रशांत महासागर। ठीक है, और यह ज्वालामुखी जो है पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में टोगा आइलैंड के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रसायनों के समूह में कौन सा इन्फोकेमिकल समूह के अंतर्गत आता है? हार्मोन,
फेरोमोन एलिलो केमिकल्स कूट के आधार पर चयनित करना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, या फिर उपयुक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कास पठार किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, या फिर महाराष्ट्र। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, महाराष्ट्र। कास पठार महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है, लेकिन यह फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित फूलों की घाटी से अलग है। यह पश्चिमी घाट के बायोस्फीयर क्षेत्र में आता है और यह पठार जो है आग्नेय शैलों से बना है। अगला प्रश्न है, 3R सिद्धांत का सही क्रम क्या है? रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस। दूसरा है रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो यह उपरोक्त में से कोई सही, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। सी ऑप्शन इसका जो है सही। अगला प्रश्न है, भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2030, 2070, 2045 या फिर 2060। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2070। इसे कार्बन तटस्थता कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर ले आएगा, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण और निष्कासन के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, 10 सूत्री एजेंडा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गरीबी निवारण से, हरित ऊर्जा उत्पादन वृद्धि से, वृक्षारोपण से, या आपदा जोखिम न्यूनीकरण से। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित 10 सूत्रीय एजेंडा पेश किया था, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन विचार कीजिए कि क्लाउड सीडिंग मौसम में कृत्रिम तरीके से बदलाव करने की एक तकनीक है। इसकी सहायता से कृत्रिम तरीके से वर्षा कराई जाती है। यह तकनीक उस स्थिति में काम करती है जब वायुमंडल में पहले से बादल मौजूद ना हो। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। पहला कथन सही है, दूसरा कथन जो है गलत है। ऐसा इसलिए है, क्लाउड सीडिंग कृत्रिम तरीके से वर्षा कराने की तकनीक है। यह तकनीक उस स्थिति में काम करती है जब वायुमंडल में पहले से पर्याप्त मात्रा में बादल मौजूद हों। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए एक परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक संचालन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अभियान के रूप में 1972 से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 जून 2023 की विश्व पर्यावरण दिवस की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन। ना तो पहला कथन सही है और ना ही दूसरा कथन सही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनडीपी ने 1972 नहीं 1973 में यह योजना शुरू की थी और 5 जून 2023 को 51वीं जो 51वीं है ये 2024 को मनाया गई है और 2023 में जो है वो 50वीं वर्षगांठ थी, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कि यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए हैं।
राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 2018 में शुरू किया था। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार बालासोर उड़ीसा को दिया गया। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य? तो इसका सही जो है वो सी ऑप्शन है, 1 और 4। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि, सागरिका, पृथ्वी या धनुष? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पृथ्वी। भारत की पहली मिसाइल पृथ्वी है, जिसे 2003 में फोर्सेस कमांड में शामिल किया गया। इसे IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है और इसे DRDO ने विकसित किया है और यह सतह पे मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी। अगला प्रश्न है, एडुसैट से क्या मतलब है? कि रॉकेट जिसका प्रयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौर मंडल में खोजा गया एक नया उपग्रह है, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाया जाता है, या फिर इसरो द्वारा निर्मित एक भारतीय उपग्रह है। जो इसको सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन, इसरो द्वारा निर्मित भारतीय उपग्रह है। क्योंकि एडुसैट को इसरो ने 20 सितंबर 2004 को जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी GSLV का उपयोग करके लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य जो है भारत का पहला शैक्षिक उद्देश्यों को समर्पित ये पहला उपग्रह था। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल परत में स्थापित किए जाते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, वायुमंडल। प्रायः संचार उपग्रह को वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं, जो पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर वायुमंडलीय परत होती है, वहां इनको स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्न का मुख्यालय स्थित है? जिनेवा, पेरिस, रोम या न्यूयॉर्क? सर्न जो है वो है यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की स्थापना जो है वो 1954 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में की गई थी और सर्न के शोधकर्ता जो हैं वो ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना की जांच कर रहे हैं और पदार्थ और मौलिक घटकों का अध्ययन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, गॉड पार्टिकल निम्न में से किसे कहा जाता है? डब्ल्यू बोसान, हिग्स बोसान, जेड बोसान या फोटॉन बोसान? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, हिग्स बोसान। ऐसा इसलिए है कि हिग्स बोसान को प्रचलित रूप से गॉड पार्टिकल के कहा जाता है। यह एक उप परमाणु कण है जिसके बारे में पहले 1960 में के दशक में भौतिक विज्ञान शास्त्री पीटर हिग्स और अन्य वैज्ञानिकों ने बनाया था। आज का आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत किस राज्य से हुई? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की। सिकल सेल एनीमिया रोग एक प्रकार का हीमोग्लोबिन रोग है। यह एक वंशानुगत रक्त रोग है जो शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को प्रभावित करता है। इस रोग में लाल रक्त कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन होता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।